जय हिंद दोस्तों, मैथ्स निचोड़ क्लास में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग नंबर सिस्टम का 361वां क्वेश्चन करने वाले हैं। इस तरह से जो है आपको 1 से लेकर 1000 करीब करीब जो है ना नंबर सिस्टम का 1000 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि सारे मैथ्स के जितने भी टॉपिक है सभी टॉपिक को जो है हम 1 बाय 1 करके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्लस जो है ना मॉडल पेपर जो है ना सारा जो है ना अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से अपने जो है ना आइडिया से जो है ना सारे क्वेश्चन को सेट किए हैं। अगर जो है आप मेरे सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, मेरे सारे प्रॉब्लम को अगर आप पढ़ लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो मैथ्स में आपका अच्छा स्कोर होने वाला। देखिए, अगर आप जो है ना बैंकिंग हो या रेलवे हो या एसएससी हो या किसी भी स्टेट लेवल का गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो और अगर मैथ्स में स्कोर नहीं बन पा रहा है, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। अगर जो है ना आप मेरे चैनल को फॉलो कीजिएगा तो सारे जो है ना क्वेश्चन को बहुत ही बेहतर तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ जो है ना समझाया गया है। आप जो है उस क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने के बाद जो है आप जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को उठाइए और उसको बनाना शुरू कीजिएगा, तो आपको जो है यकीन हो जाएगा कि वाकई में मैथ में बहुत अच्छा स्कोर हो रहा है। मतलब जो है ना आपका मैथ जो है ना बहुत बेहतरीन होने लगेगा धीरे धीरे, क्योंकि हम जो है बेसिक टू एडवांस एकदम बेसिक क्लास लिए है, फाउंडेशन क्लास लिए है। फाउंडेशन क्लास के बाद जो है ना जितना भी जो है ना उसमें आपका मैथ्स में जो प्रॉब्लम होने वाला है, आपको जो है ना समझ में जहां जहां पर जो है आपको समझ में नहीं आता प्रॉब्लम होता, वो सारे जो है ना क्वेश्चन को बहुत ही बेहतर तरीके से डील कर दिए हैं। तो आप लोग जो है ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो है ना आपको मैथ्स समझने में किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो, मैथ्स में आपका स्कोर अच्छा खासा होने लगे और इस वजह से जो है ना आपका सिलेक्शन भी हो जाए और इस साल जो है 2024 में पक्का जो है ना गवर्नमेंट जॉब जो है ना आपका हाथ में होगा। बहुत बढ़िया से जो है आपका लाइफ एंजॉयफुल होगा। तो चलिए, यह क्वेश्चन करता है 30 प्लस 32 प्लस 34 प्लस डॉट 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 50 तक है और इसका मान निकालने के लिए बोल रहा है। तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए, 30 से लेकर अगर 50 तक के सभी संख्याओं का जोगफल निकालेंगे तो लॉन्ग टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है निकालने का, ट्रिक से कैसे निकालेंगे। देखिए, फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2 होता है ना। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 34 है तो 17 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर 2 कॉमन लिए हैं तो 15 से स्टार्ट हो रहा है। तो उससे पहले कितना तक बाकी है? उससे पहले जो है आपका 30 से पहले क्या होता है? 28, यानी कि 28 तक जो है ना बाकी है। इन सभी संख्याओं को तो हम जोगफल निकाल लेंगे, लेकिन ये 30 से पहले 28 है, यानी 2 से लेकर 28 तक के जो है ना सभी सम संख्याओं को जोगफल निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे? तो देखिए, हम क्या करेंगे, उसमें भी 2 कॉमन लेकर हम उसको क्या करेंगे, इसमें से सभी संख्याओं के जोगफल में से उसको हम घटा देंगे। तो देखिए, यहाँ जो है आपका n इंटू n प्लस 1 बाई 2 हो गया। यहाँ 2 कॉमन अगर ले लेते हैं, 2 खींच लेते हैं बाहर में, तो क्या हो गया? 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, फिर डॉट इसी तरह जो है ना 25 हो गया, ठीक है। तो 2 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाता है? ये जो है ना 1 से लेकर लगातार प्राकृत संख्या यानी बन जाता है। ये सब जो है ना लगातार प्राकृत संख्या हो गया, ठीक है, लगातार हो गया, सब में एक एक का डिफरेंस हो गया। अब देखिए, यहाँ जो है ना 15 से लेकर 25 तक के संख्याओं का जोगफल निकालना। तो क्या कैसे निकालेंगे? तो देखिए, 2 गुने n इंटू n प्लस 1 होता है ना, ये वाला फॉर्मूला, इस फॉर्मूला पर सेट करना है। n कहते हैं लास्ट वाले संख्या को, लास्ट वाला नंबर क्या है? 25 है। अब 25 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा, बटा में 2। और उसके बाद है ना इन सभी संख्याओं को जोड़ देने के बाद जो ये जो है ना आपका 30 से पहले क्या है? 28 है, ठीक है। यानी कि 2 से लेकर 28 तक के जो है ना संख्याओं को हम जोगफल को क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो देखिए, उसमें भी तो 2 कॉमन लेंगे ना, जैसे कि 2 हो गया, फिर देखिए 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, इसी तरह तक जो है ना 28 तक होगा, है ना। तो 28 तक होगा तो 2 को हम खींच लेते हैं, तो अंदर में कितना बचेगा? 14 तक बचेगा, है ना। यानी कि n कितना बचेगा? 14 होगा। देखिए, 2 कॉमन खींच लेते हैं तो 1 हो गया, 2 हो गया, डॉट इसी तरह जो है ना 14 तक रहेगा। तो 2 को हम बाहर खींच लिए हैं और लास्ट संख्या क्या है? 14 है। यानी कि 1 से लेकर 14 तक के संख्याओं का जोगफल को हम घटा देंगे इसमें से। तो n कितना है? 14 है, और 14 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 15। 15 बटा 2। अब देखिए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 25 छक
150, 15 बचा, 25 दूना 50, 25 दूना 50 और 15 कितना हो गया 50 15 कितना हो गया 65 माइनस ये 15 चौका 60 6 15 6 21। अब घटा दीजिए 0 हो गया, 5 में से गया तो 4 हो गया, 6 में से 4 गया तो 6 में से 2 गया तो 4 हो गया, 440 आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सिंपलीफाई करना है, कैसे सरलीकरण करना है। तो देखिए 1/2 है, 1/6 है, 1/12 है, 1/20 है, ठीक है। तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए अगर हम 1 में से 1/2 को घटा देते हैं तो 2 में से 1 गया तो कितना हो गया, 2 में से 1 गया तो 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 लिख सकते हैं 1/6 को। फिर देखिए 1/12 को हम लिख सकते हैं 1/3 माइनस 1/4, 1/20 को हम लिख सकते हैं 1/4 माइनस 1/5 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 5 में से 4 गया तो 1/20 हो जाएगा। अब देखिए माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला नंबर बच जाएगा। तो कितना हो गया 1 माइनस 1/5, 5 का 5, 5 में से गया तो 4, 4/5 हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए क्वेश्चन कहता है, लैंग्वेज प्रॉब्लम क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है किसी फुटबॉल खेल को देखने वाले दर्शकों का 1/5 भाग खुले भाग में है। जब 1/5 भाग खुले भागों में है तो 5 में से 1 घट गया तो 4/5 भाग क्या हो जाएगा, छाया भाग में आ जाएगा, तथा 2000 छाया वाले भाग में है। तो कुल दर्शकों की संख्या ज्ञात करें। टोटल जो है ना दर्शकों की संख्या ज्ञात करना है, यानी कि कितने लोग जो है ना फुटबॉल देखने के लिए आए हुए हैं। तो देखिए जब 1/5 भाग खुला में बैठा हुआ है तो 4/5 भाग छाया में बैठा हुआ है, और संख्या में कितना है 2000 जो है ना दर्शकों की संख्या। अब देखिए 4 से ये 2000 कट जाएगा ना, कितना बार में 500 बार में। अब देखिए बचा 1 ऊपर में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो 50 25 यानी 2500। कुल दर्शकों की संख्या कितना हो गया 2500 हो गया, यानी कि जो है ना टोटल दर्शक जो है ना 2500 आए हुए हैं फुटबॉल को देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को जो है ना कैसे सॉल्व करेंगे थोड़ा सा आपको हिंट कर देते हैं, और आपको जो है खुद से इसको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, आपको खुद से सॉल्व करना है। देखिए 1 और 39 के बीच संख्याओं में कितने युग्म बनेंगे जिनकी संख्या का योग कितना हो 40 हो, कितना युग्म बनेगा, कितना जोड़ा बनेगा। तो देखिए 1 से लेकर 39 के बीच में जो है ना वो संख्या जो है ना वो संख्या युग्म बनाना है जिसका योग जो है कितना हो 40 हो। तो देखिए 1 और 39 के बीच में कितना है 38 है, और 1 से ऊपर जो है ना कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि जो है इधर से बढ़ेगा और उधर से घटेगा, इधर से बढ़ेगा उधर से घटते जाएगा, और सबको जो है ना जोड़ने पर कितना आना चाहिए 40 आना चाहिए। यानी कि जो है ना इस तरह से कितना जो है ना पेयर बनेगा। तो इसको जो है ना खुद से आपको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। बन गया तो ठीक, नहीं तो इसको जो है ना आपको हम कल बताएंगे, क्योंकि आपका भी माइंड का एक्सरसाइज होना जरूरी है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। ये इतना में 7 तथा 8 के स्थानीय मानों का अंतर निकालना। कैसे निकालेंगे, तो देखिए 7 का स्थानीय मान, 7 के बाद जितना भी अंक है वो जो है ना क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए 7 के बाद जो है ना 3 गो अंक है तो 3 गो 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए 8 के स्थानीय मान निकालना, तो 8 के बाद जितना भी अंक है वो जो है ना 0 बन जाएगा। तो 2 गो अंक है तो 2 गो 0 हो जाएगा, यानी कि 800 हो जाएगा। अब इसका अंतर निकालना है तो कितना हो जाएगा 6200 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यदि स्टार बाई 18 इंटू स्टार बाई 8 बराबर में 1 हो तो स्टार बराबर में क्या हो जाएगा। तो देखिए स्टार में स्टार से अगर गुना कर देंगे तो स्टार का स्क्वायर हो जाएगा, और 18 8 144 हो जाएगा, यानी स्टार स्क्वायर बराबर में हो गया 144। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए हैं। अब उसके बाद देखिए स्टार का मान निकालना है तो दोनों साइड में हम अंडर रूट लगा देंगे, और ये जो है आपका 144 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 12, यानी स्टार का मान हो गया 12। चलिए क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कभी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। तो पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती तब ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा जिस संख्या के अंत में 2 3 7 8 और सिंगल 0 हो,
तो वो संख्या कभी भी किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। तो ढूंढिए किस ऑप्शन में 2 3 7 8 और सिंगल जीरो है। 2 3 7 8 और सिंगल जीरो है। जब पर भी किसी भी संख्या के अंत में अगर ये तीनों, ये जो है सारे डिजिट में से कोई भी एक डिजिट जो है अगर रहेगा तो कभी भी किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। ये तो होगा, ये तो होगा, ये तो होगा, लेकिन ऑप्शन नंबर ए ही नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन कहता है यदि m और n दो विषम पूर्णांक संख्या है और n जो है ना छोटा है m से, तो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्रकार की सभी संख्याओं को विभाजित करे होंगी तो क्या होगा। तो देखिए इस टाइप के प्रश्न शायद पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं। यहाँ देखिए दो विषम पूर्णांक संख्या, अगर जो है ना विषम पूर्णांक संख्या अगर यहाँ पर 3 रख देते हैं और यहाँ पर 1 रख देते हैं तो क्या होगा। 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1, 9 में से 1 गया तो क्या होगी 8, यानी कि 8 जो है किससे कट जाएगा, 8 से कट जाएगा। देखिए ये अनुपात वाला प्रश्न है, कहता है अनुपात 8:15 की दोनों पदों में क्या जोड़ा जाए कि 5:7 हो जाए। तो देखिए 8/15 है, इसमें क्या जोड़ेंगे ताकि कितना हो जाए 5/7 हो जाए। तो देखिए अगर हम इसमें क्या जोड़ देते हैं, अगर हम इसमें जोड़ देते हैं कितना, अगर हम इसमें जोड़ देते हैं 7 और इसमें जोड़ देते हैं 6 तो 8 7 15 हो जाएगा और 15 6 21 हो जाएगा। 15/21, 5 तिरका 15, 7 तिरका 21, देखिए 5/7 आ गया ना, यानी कि 7 और 6 को अगर जोड़ देंगे ना तो क्या हो जाएगा, ये जो है ना अनुपात 5:7 हो जाएगा। चलिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, ये जो है ना परिमेयीकरण करना, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए जब पर भी जो है डिफरेंस 1 का हो, जब पर भी डिफरेंस 1 का हो तो क्या हो जाता है, ये वाला जो नीचे में है ना वो ऊपर में जाकर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऊपर में जाकर माइनस में हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। और बट्टा में क्या कर देते हैं, दोनों का अंतर लिख देते हैं। तो दोनों का अंतर कितना हो गया, 1 का। फिर उसके बाद देखिए ये दोनों ऊपर में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, अब बट्टा में दोनों का अंतर लिख देंगे। फिर देखिए ये दोनों ऊपर में जाएगा तो बीच का साइन चेंज हो जाएगा, बट्टा में दोनों का अंतर लिख देंगे। अब देखिए यहाँ जो है क्या है, +5 √5 माइनस √5 प्लस √6 माइनस √6 कैंसिल हो गया, कितना बचा +√7 माइनस √4। तो ऑप्शन नंबर ए में है इस टाइप का आंसर। तो वीडियो पसंद आए तो खूब ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।